है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों ने यह देखा होगा और विचार भी किया होगा, जिसका वह परिणमन है, जिसका वह परिणाम है, फिर भी उस परिणामी से वह परिणाम कैसे अपने आप को पृथक जैसा कर रहा है, इसका क्या वजह है, और आपके सामने वह ध्यान में लाना चाहता हूँ। उस दूध में जब आपने उसको विधिवत मंथन किया दही जमा करके, तब वह नवनीत तैरने लगा और तक्र वैसे को वैसी बना रहा। ऐसे क्या परिणाम आया जो वह नवनीत तैरने लगा, और तैरते हुए भी वह कुछ संकोचित है। उसको लग रहा है मेरा अधूरा कार्य है, मैं कैसे सबके प्रकाश में आऊं, ये सोच रहा है। क्या आपने कभी जिज्ञासा से या गौर से उसको देखा? कितना वह बाहर दिख रहा है, उतना क्या उसी रूप में आप अनुमान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। फिर भी उसका कितना हिस्सा बाहर दिख रहा है नवनीत का। अरे आप लोग तो 2020 में चल रहे हैं, 20वीं सदी क्या कहे। उदाहरण देते समय भी हमें सोचना पड़ेगा, अब ये 20वीं सदी की है क्या नहीं। फिर भी ग्रामीण लोग इसमें ज़्यादा परिचित हो सकते हैं, अथवा जो बहुत कुछ जीवन को व्यतीत कर चुके हैं, अतीत में उन्होंने इसका परीक्षण किया होगा। दूध का चंद्रमा दिखता है, उसी प्रकार उसका लगभग स्वरूप दिखता है देखने में, और वह नीचे का हिस्सा उसका दिखता नहीं, ऊपर का दिखता है। ऐसा क्यों है, तो उसी को आप पूछ लो। वह एक प्रकार से अधूरा उसका परिणमन है, स्वभाव परिणमन नहीं है। स्वभाव में और विभाव में उसी द्रव्य की वह परिणति हो करके भी कितना अंतर रहता है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। वर्तमान में कई लोग स्वाध्याय करते हुए कुछ ऐसे ही अद्भुत अनुभव कर रहे हैं। भगवान की कृपा उनके ऊपर ज़्यादा हो सकती है, अथवा विशेष उनका परिणाम हो सकता, जो इस प्रकार स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं। जब उसमें जल नहीं रहा है तो वह तैर कैसा रहा? यदि जल नहीं रहा है तो पूरा क्यों नहीं दिख रहा है? ये प्रश्न है।
तो देखने में आता है जब उसको तपाया जाता है तो घी कितना निकलता है, उसका भार तोलने से कितना होता देख लेना। और उस मक्खन का क्या रूप था, कितना उसका तोल था, आप देख लेना कितना अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। जब वह पूरा निकल जाता है तो वह नवनीत गायब हो जाता है। तो वह तैरने वाला घी उसको पूछो, तुम पहले क्यों नहीं दिख रहे थे? हमारे साथ विभाव भी लगा हुआ था, इसलिए विभाव की जो मात्रा ज़्यादा थी और हमारी मात्रा कम थी ऐसा भी नहीं, हमारे भीतर जो स्वभाव की अभिव्यक्ति होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए हम घी नहीं कहलाते थे और न ही दही या तक्र कहलाते थे। फिर भी नवनीत का गोला हो करके भी वह एक प्रकार से अभी डूबा हुआ ही है। डूबे हुए को अथवा दूज के चांद्र को अब क्या कहें बताओ? पूर्णिमा कहेंगे? पूर्ण ही तो है ही नहीं वो नहीं समझे, वह उसकी आयु बहुत कम है। जो ही उसको आप तपाने के लिए रख दो तो क्या होता, पिघल गया, उसका अब जीवन गया, उसको अब तैरा नहीं सकते। तैर सकता है लेकिन घी जैसा तैर नहीं सकता। इसी को बोलते हैं आचार्य स्वभाव। विभाव से स्वभाव की ओर जब यात्रा होती है, तपस्या का फल होता है, तब कहीं जाकर के उसमें तैरने की कला आ जाती है। फिर डुबोना भी चाहे तो भी नहीं डूब सकता। घी को डुबो करके दिखा दो, कितने व्यक्ति बैठे हैं? बहुत सारे, एक आध हाथ उठ जाए, नहीं उठ सकता। इसलिए नहीं उठ सकता, उसको हम डुबकी नहीं लगा सकते। अब कितने भी कर दो वो ऊपर ही आएगा। तैराक डुबकी तो लगा सकता है लेकिन वह डूब नहीं सकता, क्योंकि वह तैराक है। हाँ, कुछ अपवाद अलग हैं, वो डूब भी सकता है। कब डूब सकता है बताओ? जब पानी को ग्रहण कर देगा तो डूब सकेगा। इसी प्रकार नवनीत ने अभी पानी को रखा अपने पास, इसलिए वह तैर तो रहा है लेकिन पूरे के पूरे अभिव्यक्तिकरण अपना नहीं कर पा रहा है। हमारा यह शरीर में वह आत्म तत्व विद्यमान है और इतने रोम रोम इसके सारे छिद्र है, उसमें से चाहे तो वह बाहर आ सकता है। कब आ सकता है बताओ आप? जब वेदना हो जाए, वेदना हो जाए उस समय आत्मा के प्रदेश भी बाहर आ जाते हैं। तभी तो आप लोग चिकित्सा के लिए आएंगे, नहीं समझे? अब इसी प्रकार कषाय के उद्घाटन हो जाते हैं, उस समय में भी आपके आत्मा के प्रदेश बाहर आ जाते हैं। पूरे नहीं आ सकते, पूरे आ जाए तो मृतक हो जाए, ऐसा नहीं होता। इन सब बातों को देखने से ऐसा लगता है कि हमारा आत्म तत्व अभी इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। छुड़वाना चाहे तो भी वह छोड़ना नहीं चाहता, चिपका हुआ है।
इतना घनिष्ठ मोह लेकर के चलता है, इसलिए वह परिग्रह से मुक्त नहीं हो सकेगा। ऐसे परिग्रहों को चिपकाए रखे हो जिसके किसी भी प्रकार से हम मंथन कर ले, हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करो, हे भगवान आपने कौन सा रास्ता अपनाया, आकर के बताओ तो अच्छा है। तो वहाँ से तो कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन जाते समय बता करके गए हो। कैसे बता कर गए, मैं जा रहा हूँ, बाद में आप लोग मुझे ढूंढोगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारा यह पता लिख दो, हम वहाँ पर रहेंगे और आपकी प्रतीक्षा करेंगे। और तुम यहाँ पर प्रतीक्षा करोगे तो नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं यहीं से तो जा रहा हूँ। सोए हुए हो, हमारे जाने के उपरांत ही तुम्हारी नींद खुलेगी। जब कभी खुलेगी, देखो उन्होंने कहा तो था साथ ले चलते चलो। पता अब पूछ रहे हैं जब वो लापता हो गए। हाँ, लापता का अर्थ ये कहीं न कहीं है, वो नहीं समझे। उनका तो लापता है, लेकिन फिर भी पता है। अब ढूंढो, लापता का अभाव नहीं है। लापता का अर्थ ये है कि वह पता मालूम नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अवश्य है। अब उनको ढूंढो, ढूंढने में लगो। आयु को जब तक धारण करोगे तब तक आप उनके पास नहीं जा पाओगे, और आयु के माध्यम से ये शरीर का संबंध आत्मा के साथ लगा हुआ रहता। इसलिए जब तक आयु है तब तक उसकी खोज कर लो, पूरा पता लग जाएगा। वो वहीं पर रुके रहेंगे, आगे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास ऊर्ध्वगमन होने का स्वभाव तो है, लेकिन आगे जाने के लिए कोई पटरी नहीं बिछी है। पटरी समझते हो, रेल तो जाएगी, पेट्रोल डालने से या डीजल से जाएगी, लेकिन बिना पटरी के नहीं जाए। उनके पास ऊर्ध्वगमन करने का स्वभाव है, किंतु पटरी नहीं बिछी है। कौन सी पटरी? धर्मास्तिकाय की। इसलिए आपका कर्तव्य होता है कि इस शरीर को यदि आप अच्छे कार्यों में लगाओगे तो पक्का है वो लापता का भी पता लग जाएगा। हाँ। यहीं से तो गए हैं, साथ नहीं हो पाए। पक्का है, स्वभाव को पकड़ना बहुत कठिन है, वो पकड़ से बाहर है, किंतु हम उन्हीं में जाकर के मिलेंगे। वो भाग नहीं सकेंगे और हम उनको छोड़ नहीं सकेंगे। जाना चाहते हो? पता दे। वैसे आपको पता दे नहीं सकता, क्योंकि आप शरीर के पहचान के माध्यम से पता लगाते हो। हाँ, हाँ। वो किसी भी नगर में नहीं है, फिर भी 3 लोक में अवश्य है। अवश्य है, जहाँ पर आप जाकर के जन्म भी ले सकते हो, लेकिन फिर भी आपके लिए लापता ही रहेंगे। जब कभी भी और अवसर मिलेगा उस समय बताऊंगा, क्योंकि लापताओं के लिए भी बहुत कठिनाई होती है कि कैसे खोज की जाए। वह हमारे पास से भी गुजर जाए तो भी आपको पता नहीं लगेगा। बाद में बताएंगे, आज तो इतना ही, क्योंकि समय के लिए पहले से कहा गया समय पर काम किया करो। तो हमारे लिए भी समय के अनुसार ही हमें करना पड़ेगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की जय।